हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग ज्ञान यूट्यूब चैनल में। आज मैं एक बार फिर से लेके आ चुका हूँ एक एसआईपी का बेस्ट प्लान जो 2023 में बहुत अच्छा रिटर्न आपको दे सकता है और रिस्क फैक्टर भी कम है और इसका जो रिटर्न है वो बहुत अच्छा है। अभी तक मैंने बहुत सारे आपको एसआईपी के प्लान, लमसम के प्लान बता चुके हैं इस चैनल पे, तो उनका भी वीडियो आप जाके देख सकते हैं। जो भी प्लान आपके अकॉर्डिंग अच्छा लगे आपको, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी तक मैंने एसबीआई के प्लान ज्यादा आपको बताए थे, तो बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि अदर कंपनियों के भी आप प्लान बताइए। तो आज मैं उसी श्रृंखला में एक प्लान लेके आ चुका हूं जो एसबीआई से थोड़ा सा अलग है, लेकिन इन्वेस्ट वो जो रिटर्न है आपका वो बहुत अच्छा है इसका। और ओवरऑल रिटर्न की बात करें तो बहुत ही अच्छा रिटर्न अभी तक इसने दिया है। तो उन्हीं सब चीजों पे बात करेंगे, कौन सा प्लान है, कितना आपको इन्वेस्ट करना चाहिए कि जल्द से जल्द आपको कम से कम 1 करोड़ का तो रिटर्न मिले ही मिले, इस तरीके से बात करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले चैनल पे नए हैं तो एक रिक्वेस्ट, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे कि आगे आने वाले इसी तरीके की वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो प्लान है ये निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड का प्लान है, जिसका कि नाम है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। नाम पूरा अच्छे से देखिए। होता क्या है कि आप लोग सिर्फ निप्पॉन इंडिया देख लेते हो और आगे का प्लान का पूरा डिटेल नाम नहीं देखते, और जाके जब सर्च करते तो आप बोलते हैं कि सर आपने जो डेटा बताया था वो डेटा मैच नहीं कर रहा है, ये निगेटिव में जा रहा है, ये पॉजिटिव में जा रहा है, डिफरेंस है। तो ये सब मत कीजिए, आप पूरा नाम देखिए। और सेम चीज अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे या निप्पॉन के वेबसाइट पे चले जाएंगे या ग्रो के वेबसाइट पे जाएंगे, किसी भी वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको सेम डेटा मिलेगा। अगर आपने पूरा नाम सही तरीके से, जो नाम मैंने यहाँ पे लिखा है फंड का, सेम टू सेम उसी नाम से सर्च करेंगे तो। चलिए अब इस फंड के बारे में पूरी डिटेल में आपको बताते हैं। देखिए ये जो फंड है अच्छा फंड है, और इसका जो रिटर्न की बात करें तो रिटर्न एवरेज जो इसने अभी तक दिया है बहुत अच्छा दिया है। आप देख सकते हैं ऑल टाइम रिटर्न इसने 24.44% का अभी तक दे रखा है। 5 सालों की बात करें तो 16.20, लास्ट 3 सालों में 31.27% का रिटर्न दिया है। लास्ट के 1 साल में 4.07 और लास्ट के 6 मंथ में 5.87 का रिटर्न ये अभी तक दे चुका है। तो देख रहे हैं आप कि ओवरऑल अगर कोई फंड अच्छा रिटर्न देता है तो इसका मतलब है कि आगे भी वो अच्छा रिटर्न देगा। कभी कभी ऐसा होता है कि 2-3 सालों में तो बहुत अच्छा दिया, लेकिन ओवरऑल देखे तो बहुत कम रिटर्न होता है, तो उसमें थोड़ा सा अपने को डर बना रहता है, क्या पता फिर से ये डाउन हो जाए, कुछ हो जाए। तो ये सारी चीजें हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि क्या क्या इसके रूल रेगुलेशन है। तो एसआईपी अगर आप करवाना चाहते हैं इसमें, तो आपको मंथली 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, और लमसम की बात करें तो आपको 5,000 का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और लमसम अगर आप करवाना चाहते हैं तो 5,000 तो आपको लगेगा ही। मतलब कि एसआईपी के लिए मंथली आप 100 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं, लमसम के लिए 5,000 से। और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की कोई सीमा नहीं है, आप अपने इच्छा अनुसार जितने आपके पास आप सक्षम है पैसे जमा करने में, उतने का आप मैक्सिमम कर सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं आगे कि भाई होल्डिंग्स क्या क्या है इसकी, कौन कौन सी कंपनी में इसके पैसे लगते हैं। देखिए ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड, बैंक ऑफ बड़ौदा, एचडीएफसी बैंक, केपीआईटी टेक्नोलॉजी, बजाज इलेक्ट्रिकल्स, ये इसके टॉप 5 होल्डिंग्स है। कि इस कंपनी में इसके जो टॉप 5 जो पैसे जहां जमा होते हैं वो ये सारी कंपनियां हैं। इसके फंड साइज की बात करें तो 23,701 करोड़ अभी तक इसमें इन्वेस्ट हो चुका है, यानी लोगों ने इतने इन्वेस्ट कर चुके हैं इसमें। तो फंड साइज 23,701 करोड़ का हो चुका है इसका। अब बात करते हैं रिटर्न की, कि आप जो इन्वेस्ट करेंगे उसका रिटर्न क्या मिलेगा मुझे। तो देखिए मैंने जैसे कि अभी बताया, इसका ओवरऑल रिटर्न जो है वो 24% का अभी तक गया है। तो हम लोग 24 पे कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम लोग जब भी कैलकुलेट करेंगे तो उससे कम करेंगे, कि आगे चल के हो सकता है थोड़ा बहुत डाउन हो। तो हम लोग 20% पे कैलकुलेट करेंगे कि 20% आपको ये रिटर्न देगा। और हम लोग मंथली इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं तो 1,000 से स्टार्ट करते हैं। ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की मैं सलाह नहीं दूंगा, छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट कीजिए, बेस्ट होता है। तो आप 1,000 का इन्वेस्टमेंट पर मंथ इसमें करते हैं, और 1,000 बहुत ही मिनिमम अमाउंट होता है किसी भी मिडिल क्लास फैमिली के लिए। आप लोग अगर जॉब में हैं तो कर सकते हैं इतना। तो देखिए 5 साल के लिए अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो टोटल इन्वेस्टमेंट आपका हो जाएगा 60,000 का। और इस पे अगर 20% का रिटर्न आपको मिलता है तो 43,454 रुपए का आपको रिटर्न मिलेगा। टोटल 1,03,454 रुपए टोटल वैल्यू इस
फंड की हो जाएगी। तो आप बोलेंगे सर 5 साल में बस इतना सा है, 60,000 को 1 लाख बनाया, क्या ज्यादा दे दिया। तो देखिए, जब भी आप एसआईपी या कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप हमेशा जो है लॉन्ग टर्म की सोचिए। अगर आप सोचेंगे शॉर्ट टर्म में 1 साल 2 साल में मेरे पैसे बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये सिर्फ वही पॉसिबल है जहां फर्जी चीजों की ज्यादा संभावनाएं रहती है। अगर आप रियलिटी में देखिए तो कोई भी इन्वेस्टमेंट बहुत जल्दी ग्रो नहीं करता, लेकिन जब ग्रो करने लगता है तो फिर वो मल्टीपल टाइम्स ग्रो करता है, यानी कंपाउंड में चला जाता है। 1 का 4 होगा, 4 का 16 होगा, ऐसे बढ़ता है। मतलब 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, ऐसे एसआईपी या कोई भी फंड ऐसे ग्रो करता है। तो स्टार्टिंग में आपको तो टाइम देना ही पड़ेगा, ये तो फैक्ट है। अगर आप किसी के बहकावे में आके कि 10 दिन में पैसा डबल ट्रिपल ऐसे कर रहे हैं, तो उसमें रिस्क आपका 99% चांस है कि वो आपको डुबा देगा। तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। अब चलिए 10 साल पे चलते हैं। अगर आपने 10 साल के लिए इन्वेस्ट किया तो 1,20,000 का आपका हो जाएगा इन्वेस्टमेंट। एस्टिमेट रिटर्न की बात करें तो 2,62,364, और टोटल वैल्यू इसकी हो जाएगी 3,82,364 रुपए। लेकिन आपको अच्छा तब लगेगा जब ये 10 साल से आप ऊपर करते हैं। अभी तो आपको 10 साल में मात्र 3,82,000 का मिला, जिसमें कि 1,20,000 तो आपने जमा ही किया था। लेकिन यही चीज अगर आपने 20 साल के लिए कर दिया तो आपको लगता होगा कि कितना मिलेगा, 3,82,000 यहां हो गए तो इसका डबल हो जाएगा, मान लीजिए 7 लाख हो जाएंगे, 8 लाख हो जाएंगे, 9 लाख हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, ये देखिए कितने टाइम बढ़ जाता है आपका। अगर आपने 20 साल के लिए किया तो इन्वेस्टमेंट आपका 2,40,000, लेकिन रिटर्न जो आपको मिलेगा वो 29,21,479 रुपए का मिल जाएगा, यानी कि 31,61,479 रुपए टोटल वैल्यू। आप समझ सकते कहां वहां पे 3,87,80,000 के आसपास था, और यहाँ पे सिर्फ 10 साल आपने और एक्स्ट्रा बढ़ा दिया तो ये आपके 31 लाख हो गए। यही होता है कंपाउंडिंग का पावर। जैसे जैसे आप टाइम पीरियड बढ़ाएंगे वो मल्टीप्लाई होता जाएगा, बहुत ज्यादा स्पीड में ग्रो करता है जब आप 10 साल से ऊपर इन्वेस्टमेंट रखते हैं। तो इसीलिए मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें तो एक माइंड सेट करके चले कि मुझे 10 15 20 साल के लिए तो करना ही है। अगर आप सोचते हैं 4-5 साल में करके मैं करोड़पति बन जाऊंगा, तो बहुत रेयर चांस है, बहुत रेयर चांस है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं कि 31 लाख तक तो हम लोग पहुंच गए, हमें चाहिए करोड़। तो करोड़ के लिए, 1 करोड़ के लिए आप कितना दिन इंतजार करेंगे। तो अगर 20% का रिटर्न दे रहा है तो आपको ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं, मात्र 26 साल के लिए कर दीजिए एसआईपी 1,000 पर मंथ का, जिसमें कि आप जमा करेंगे 3,12,000, और रिटर्न देखिए आप 1,02,20,714 रुपए का हो रहा है। टोटल वैल्यू हो जाएगी 1,05,32,714 रुपए। अगर इस रेट पे आपको मिलता है रिटर्न और 1,000 पर मंथ करते तो मात्र 26 साल में आपको 1 करोड़ तक का रिटर्न ये दे सकता है। और आपने थंबनेल पे देखा होगा कि मात्र 30 रुपए। 30 रुपए मैंने क्यों कहा, 30 रुपए 33 रुपए, अगर आप डेली का बचत करते हैं, मान लीजिए आप 33 रुपीज ले लीजिए, 33 रुपीज इंटू 30 कीजिएगा ना, ये हो जाएगा 990 रुपए का आपको रिटर्न मिलने वाला है। तो ये थी आज की निप्पॉन इंडिया की पूरी डिटेल। आशा करते हैं आपको बहुत अच्छा लगा होगा, सब कुछ आप समझ गए होंगे इस वीडियो से, क्योंकि सिर्फ 33 रुपए 30 रुपए आपको डेली के बचत करने हैं और आपका 1,000 रुपये पर मंथ का जमा हो जाएगा। तो बहुत ही मेरे अकॉर्डिंग तो लगता है कि 30 रुपये 35 रुपये अगर आप डेली कहीं भी साइड में रख देते हैं ना, तो एसआईपी आप इजीली वे में जमा कर सकते हैं। तो अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं, छोटे छोटे जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो आप इतना रुपए तो, क्योंकि चाय पानी में ही आपका 30-35 रुपए कहीं ना कहीं खर्च हो जाता होगा, तो अगर आप इसको साइड में रखते जाते हैं और एक साथ आप 1,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट कर देते हैं पर मंथ, तो बहुत अच्छा रिटर्न आपको फ्यूचर में मिलने वाला है। तो इन सब चीजों की आदत लगाइए, आप डेली बेसिस पे थोड़े थोड़े पैसे बचाइए, आगे चल के एक बहुत अच्छा रकम आपको मिलेगा। तो ये थी निप्पॉन इंडिया की पूरी डिटेल। आशा करते हैं समझ में आया होगा। फिर भी कोई कमेंट हो, आपके मन में कोई क्वेश्चन हो, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में।